यथान्यानम संप्रेक्ष्यामि गतं येन पुरन्दया कश्चित् काशी पुरेरम्ये आसीत् निर्धाम चोभ्याम व्याकुलो भूत्वा नित्यं प्रभां भूतले दुखितं ब्राह्मण दृष्ट्वा भगवान् ब्राह्मण प्रिय वृद्ध ब्राह्मण स्वरूपस्य प्रवक्ष तुजमादरात् अर्थे विमसे विप्पं महिं नित्यं सुख दुखदा तत्सर्वशीशोतिमिच्छामा दुख सत्तमः ब्राह्मणेषु ब्राह्मण उवाच ब्राह्मणेषु अहं दरिद्रोऽहं रक्षार्थं वैभवं महिम् उपायं यज्ञानासि कृपयां कथयं प्रभो वृद्ध ब्राह्मण उवाच सत्यनारायणो विश्वांसित फलप्रदात् तस्य त्वं पूजनं विप्रं कुरुष्व व्रतमुत्तमं यत्कृत्वा सर्वदुःखो भ्यो मुक्तो भवति मानवः। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार से एक सुंदर काशीपुर नामक नगरी थी। उस नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहा करता था। वह ब्राह्मण नित्य प्रतिदिन भूख प्यास से व्याकुल होकर के इस पृथ्वी पर भिक्षा मांगने के उद्देश्य से भ्रमण किया करता था और भिक्षा मांग करके जो कुछ मिल जाता था उसको उसी से वह अपना जीवन यापन करता था। अब देखिए संसार में ब्राह्मण क्या है, ब्राह्मण कौन है, इस बात पे आके प्रश्न फंसता है कि ब्राह्मण आखिर है कौन। भगवान ने तो इस संसार में एक मनुष्य पैदा किया, एक मनुष्य का जीवन दिया। भगवान ने किसी को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं बनाया। ये परंपरागत ये वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। कैसे हुआ? कहन की हमारे वेद में एक श्लोक आता है, एक ऋचा है वेद का श्लोक है, ब्राह्मणोस्य मुखमासीत बाहु राजन्या कृतः उरु तदस्येद वैश्य पदव्यागुम शूद्रो अजायत। ये भगवान नारायण के शरीर के वर्णन के बारे में श्लोक है। भगवान के शरीर में ही 4 प्रकार के वर्ण हैं और वो वर्ण कौन से हैं? कहन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये 4 प्रकार के वर्ण हुए। अब श्लोक कहता है कि ब्राह्मणोस्य मुखमासीत, भगवान के मुख में कौन बैठा है? कहन ब्राह्मण मुखमासीत, मुख में कौन बैठा है? कहन यहां पर ब्राह्मण विराजमान है, भगवान के मुख में ब्राह्मण विराजमान। और फिर कहन बाहु राजन्याकृता, हाथ में कौन विराजमान है? कहन क्षत्रिय का वास है, क्षत्रिय। इसीलिए भगवान अपने हाथों में शस्त्र धारण करते हैं। क्षत्रिय का कार्य क्या है? समाज की रक्षा करना। तो क्षत्रिय का कार्य है रक्षणार्थ, इसलिए भगवान के हाथ में क्षत्रिय वास करता है और उस हाथ में क्या है? शंख चक्र गदा पद्म, इस प्रकार के शस्त्र को उन्होंने धारण कर रखा है। ब्राह्मण का कार्य है समाज को ज्ञान देना। तो ज्ञान कहां से आता है? मुख से और इस मस्तिष्क से। तो ये इतना भाग जो है ये ब्राह्मण का है। हाथ में क्षत्रिय विराजमान है, उरु तदस्येद वैश्य, पेट में कौन विराजमान है? कहन वैश्य का यह निवास है, स्थान है। और पदव्यागुम शूद्रो अजायता, पैर में शूद्र का निवास है। इसीलिए हम आप जब मंदिर जाते हैं, घर में प्रविष्ट होते हैं, तो हम अपने पैर को साफ करके धुल करके तब मंदिर में प्रविष्ट होते हैं, क्योंकि जाने अनजाने हमें पता है कि ये पैर शूद्र है, इसलिए ये अशुद्ध है, इसको साफ करके शुद्ध करके तब हमें अच्छे स्थान पर प्रवेश करना चाहिए। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण भगवान के शरीर में विराजमान है। उसी प्रकार से समस्त मनुष्य के शरीर में 4 प्रकार के वर्ण हैं। सबके शरीर में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र विराजमान है। अब आप देख लो कि जब आप बुद्धि ज्ञान की बातें आपको करनी हो, सोचनी हो, तो आपका मस्तिष्क ही काम करता है। ज्ञान की बातें और कहीं से नहीं आती, हाथ से नहीं आता, पेट से भी नहीं आता, पैर से भी नहीं आता, सिर्फ ये मस्तिष्क की उपज होती है। मस्तिष्क से ही ज्ञान की बातें आती हैं। तो कहने का मतलब ये मस्तिष्क जो है ब्राह्मण का क्षेत्र हो गया। और फिर आपके हाथ में क्षत्रिय विराजमान है। जब आपके ऊपर कोई आक्रमण करता है तो आप देखो कि बिना किसी के आदेश दिए ही आपकी ये दोनों हाथ सहर्ष अपने आप आगे बढ़ते हैं आपकी रक्षा करने के लिए। और जब आपको भूख का एहसास होता है, माने वैश्यवत कर्म के लिए आप लिप्त होते हैं,
तो उसका एहसास आपको सिर्फ यहां से होती, क्षुधा का एहसास सिर्फ पेट से होता है, जो कि वैश्य का क्षेत्र है। और जब आपको सेवा की आवश्यकता पड़ती है तो ना आपका ये मस्तिष्क आपको कहीं लेकर के जा सकता है, ना आपका हाथ वहां लेकर के जा सकता है, ना आपका पेट वहां लेकर के जा सकता है। वो लेकर के कौन जाएगा? जो ये शूद्र का क्षेत्र है, ये लेकर के जाएगा। तो इस प्रकार से सबके शरीर में 4 वर्ण व्याप्त हैं। अब सवाल यहां उठता है कि हम ब्राह्मण क्यों, आप क्षत्रिय क्यों, अगला आदमी वैश्य क्यों? तो ये कर्म प्रधान विश्व करी राखा, ये कर्म प्रधान युग है, संसार है। यहां पर आपने जैसे कर्म को धारण किया वैसा ही आपके वर्ण की व्यवस्था बन गई। आज मैं यहां बैठ करके भगवान की चर्चा कर रहा हूं, ज्ञान की बातें कर रहा हूं, तो आप हमको पंडित जी कह रहे हो ना। बात तो यही है कि मैं यहां बैठ करके कथा श्रवण करा रहा हूं, भगवान का ध्यान करा रहा हूं, भगवान का स्मरण करा रहा हूं, तो आप हमको पंडित जी कह रहे हो। शरीर हमारा यही है। अभी हम ये वस्त्र उतार करके रख दें और हम एक बनिया की दुकान खोल करके बैठ जाए, सामान बेचने लगे, फिर आप उस दुकान पे आकर के मुझको क्या कहोगे? पंडित जी कहोगे कि सेठ जी कहोगे? सेठ जी बनिया। शरीर मेरा वही है। नहीं, अब आप उसमें विवाद मत करिए, विवाद मत करिए। वहां सेठ जी ही कहा जाएगा। ये फालतू का जो है कुतर्क है। दुकान पे बैठने वाले व्यक्ति को सिर्फ आप पंडित जी नहीं, सिर्फ सेठ जी ही कहोगे आप। यथार्थ सत्य यही है। अगर आप जबरदस्ती कहते हो ना हम पंडित जी कहेंगे, तो ये आपका कुतर्क हो गया। फिर कर्म करने वाला, अभी जो सड़क पर झाड़ू लगा रहा है, भले ही पंडित हो, वो ब्राह्मण कास्ट में, ब्राह्मण में जन्म लिया हो, लेकिन अगर सड़क पर झाड़ू लगा रहा है ना, तो आप उसको पंडित जी कभी नहीं कहोगे। इसी को कहते हैं कर्म से उसके वर्ण का निर्धारण हुआ। डीएम की कुर्सी पे अगर बैठ जा रहा है, जैसा आप कर्म करोगे आपके वर्ण का निर्धारण वही हो जाएगा। अब अगर आप जबरदस्ती कहते हो नहीं हम वही कहेंगे ना, तो ये आपका वास्तविक कुतर्क है। इसको मानने के लिए तैयार नहीं। संस्कृत पढ़ के शास्त्री बन रहे हैं, तो शास्त्री कहा जा रहा है। शूद्र योनि में जन्म लेकर के भी अगर उसने विद्वत समाज में बैठा है और पढ़ा लिखा है, तो उसको शास्त्री ही कहा जाएगा, उसको शूद्र नहीं कहा जाएगा। ठीक है? तो कहने का मतलब है कि कर्म से हमारे वर्ण का निर्धारण होता है। जैसे एक पिता की 4 संतान हुई, तो चारों संतानों ने, एक ने पठन पाठन का कार्य लिया, ज्ञान देने का कार्य लिया, अध्यापन का कार्य लिया, वो कौन बन गया? वो पंडित जी हो गए। और दूसरे पुत्र ने शस्त्र धारण किया, समाज की रक्षा की, तो वो क्षत्रिय हो गया। तीसरे पुत्र ने बनिए की दुकान खोल करके बैठ गया, तो वो वैश्य हो गया। चौथा पुत्र एकदम निरीह था, ना उसके पास धन था, ना ज्ञान था, ना बल था। तो जब उसने कहा मैं सबकी सेवा करूंगा, एवज में जो कुछ मिल जाएगा। जैसे आप नौकर रखते हो, नौकर के अंदर लिखा है क्या कि ये पंडित है कि बनिया है कि ठाकुर है कि शूद्र है? कहीं किसी के अंदर लिखा नहीं होता। कर्म किया उसने सेवक का, तो वो शूद्रवत हो गया, वो शूद्र माना जाने लगा। बनिए का कार्य किया तो वो वैश्य हो गया, ब्राह्मण का कार्य किया तो वो ब्राह्मण हो गया। अब हमारे पूर्वजों ने सिर्फ इसी काम को किया है, इसलिए हमको लोग ब्राह्मण ही कहते चले आ रहे हैं। हमारे पूर्वज अभी कुछ दूसरा काम करने लगे तो लोग पंडित जी छोड़ करके वो नाम बुलाना शुरू कर देंगे। तो ये वर्ण की व्यवस्था है, जाति कुछ नहीं है। भगवान ने सिर्फ मनुष्य पैदा किया, हमने कर्म के अनुसार वर्ण की व्यवस्था करी। तो ये 4 वर्ण है, उसमें भी ब्राह्मण को श्रेष्ठ माना गया। क्यों श्रेष्ठ माना गया? ब्राह्मण को श्रेष्ठ क्यों माना गया? अरे भाई, श्रेष्ठ स्थान पर ब्राह्मण बैठा है। अब आप देखो कि इस शरीर में ब्राह्मण कहां है? ब्राह्मण कहां बैठा है? ब्राह्मण मुखमासीत, ब्राह्मणोच्च मुखमासीत। भगवान कहते हैं भगवान के मुख में ब्राह्मण का निवास है। तो ब्राह्मण तो शरीर में सबसे उच्च स्थान पर बैठा ही है, इसलिए ब्राह्मण को श्रेष्ठ माना गया। सबसे उच्च स्थान पर ब्राह्मण बैठा। फिर दूसरा देखिए आप, एक श्लोक आता है हमारे शास्त्र में कि
दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम तु देवता। दैवाधीनम जगत सर्वम, देवता के अधीन ये पूरा संसार है। अब आप बताओ, संसार बड़ा है कि देवता? देवता बड़ा है, क्योंकि ये संसार बहुत बड़ा होने के बाद भी इसको बस में रखने वाला कौन है? वो परमपिता परमात्मा। लेकिन फिर आगे श्लोक कहता है कि दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम तु देवता। संसार को बस में करने वाला वो परमपिता परमात्मा भी किसके बस में है? कहन की एक छोटे से मंत्र के बस में है। अब बैठ करके आप मंत्र का जाप करना शुरू कर दो, भगवान को आपके पास आना ही पड़ेगा। उस मंत्र में इतनी शक्ति है। तो कहन की मंत्राधीनम तु देवता। फिर आगे श्लोक कहता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना। वह मंत्र किसके अधीन है, किसके बस में है? कहन वो मंत्र तो ब्राह्मण के अधीन है, ब्राह्मण के बस में है। अब आप बताओ, संसार बड़ा है कि वह परमपिता परमात्मा? पहले तो आपने कहा कि परमात्मा, उसने संसार को बस में कर रखा है। फिर जब देखा कि परमात्मा भी एक छोटे से मंत्र के बस में हो गया, तो आपने कहा नहीं, मंत्र बड़ा है। अब मंत्र भी किसके बस में हो गया? कहन वो तो ब्राह्मण के बस में है। मंत्र किसके बस में है? ब्राह्मण के। तो कहन कौन बड़ा है? कहन ब्राह्मण बड़ा है। इसलिए कहन तस्मात् भूषुर देवता। इस पृथ्वी पर ब्राह्मण को देवतुल्य माना गया। अब भैया देखो, अभी हमने आपको एक उदाहरण बताया। उदाहरण ये बताया कि एक फल है, केला फल है, इसमें वासुदेव, यह फल वासुदेव भगवान को बहुत प्रिय माना गया। वासुदेव भगवान, विष्णु भगवान को ये जरूर चढ़ाया जाता है, क्योंकि इसी के वृक्ष में भगवान वासुदेव का वास माना जाता है, स्थान माना जाता है। तो कहने का मतलब ये फल भगवान को चढ़ा दिया गया। एकदम खड़ा केला भगवान के पास चढ़ाया गया। भगवान को चढ़ाया क्यों गया? भगवान को पान करने के लिए, उसको उनके भोजन के लिए चढ़ाया गया। तो खड़ा केला छिलके सहित भगवान को चढ़ाया गया, और फिर वही केला फल आपको छिलके सहित उठा करके प्रसाद स्वरूप दिया गया। परंतु आपने उसको खाया छील करके, आपने खड़ा नहीं खाया। भगवान को खड़ा खिलाया, पंडित जी ने आपको खड़ा दे दिया, परंतु आप जब खाने की बारी आई तो उसको छील करके टुकड़ा टुकड़ा करके खाया। क्यों किया ऐसा आपने? अरे भाई, वो तो प्रसाद है। और फिर वो तो पूरा केला प्रसाद स्वरूप भगवान को चढ़ा है, फिर उसका आधा भाग उठा करके आपने गंदी नाली के पास क्यों फेंक दिया? इसलिए फेंक दिया कि उसका जो अवगुण था उसका त्याग आपने किया। हमने आपको बताया कि हर वस्तु में, हर फल में, हर स्थान पर दो गुण अवगुण होते हैं। हर चीज में दो गुण हैं, एक अवगुण कहा जाता है, एक को गुण कहा जाता है। तो हमारा धर्म है सिर्फ हम गुण को ग्रहण करें, अवगुण का त्याग करें। हम अच्छी बातों को ग्रहण करें और बुरी बातों से दूर रहे। तो कहने का मतलब सिर्फ यह है कि यहां पर बात आई ब्राह्मण की। तो ब्राह्मण क्या है? कहन की सर्वोपरि माना गया इस पृथ्वी पर, भूसुर देवता, देवतुल्य माना गया। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु कैसा है? कहन वो ब्रह्मा विष्णु महेश के समान है। तीनों देवता, जो प्रधान देवता है, वो सब उसी गुरु के अंदर समाहित है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, गुरु बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। यदि गुरु ना होता तो हमें गोविंद के बारे में ज्ञान कौन देता? तो इस प्रकार से ब्राह्मण का स्थान, पन्नी में रखा है दरवाजे में, क्या ब्राह्मण का स्थान सर्वोपरि माना गया और ब्राह्मण को उच्च मान करके उसको पूजित किया गया। इस कथा के अंतर्गत जो गरीब ब्राह्मण की कथा आई, कहा कि वो ब्राह्मण भिक्षा मांग करके जीवन यापन करता था, और फिर क्या हुआ कि एक दिन उस ब्राह्मण को किसी ने भिक्षा में कुछ भी नहीं दिया। तो ब्राह्मण बड़ा दुखी हुआ, बैठ करके विलाप कर रहा था। इतने में भगवान की कृपा हुई। और भगवान की कृपा क्यों ना हो? क्योंकि देखो भैया, भगवान के शरणागत जो रहेगा, एक फोन बजता है यार, बजता है ना? तो कहने लगे कि भगवान के शरणागत जो होकर के भगवान को जो भजता है, जो भगवान को ध्याता है, भगवान की कृपा उसके ऊपर होती है। तो कहने का मतलब सिर्फ यही है
कि ब्राह्मण चूंकि भगवान के शरणागत होता है, प्रातः उठ करके ब्राह्मण का काम सिर्फ यही है कि वह भगवान शालिक राम को स्नान कराता है, उनको भजता है, उनका ध्यान करता है, इसलिए भगवान की कृपा ब्राह्मण के ऊपर होती है। भैया आपके घर में देखो, एक पंडित जी आते हैं आपके घर में, जैसे कोई पंडित जी आपके घर में आए तो आपने कैसा व्यवहार किया उनके साथ? आपने पंडित जी को देखा, तुरंत आदर सहित उनको नमन किया, प्रणाम किया और आदर सहित उनको कहीं स्थान दिया, बैठाया। जो भी आपके घर में उपलब्ध था आपने उनके लिए जलपान इत्यादि की व्यवस्था करी। भोजन का टाइम हो गया तो आप कहोगे जरूर कि पंडित जी भोजन बन गया, आप भोजन भी करके जाओ, ठीक। लेकिन हम आपसे पूछते हैं कि यह व्यवहार केवल पंडित जी के साथ ही क्यों होता है? यह व्यवहार तो सबके साथ होना चाहिए, सभी मनुष्य हैं, सभी एक तरह के हैं, केवल पंडित जी के साथ क्यों होता है? और आपके घर बहुत सारे लोग सुबह से शाम तक आते हैं, आप किसी के साथ ये व्यवहार करते हो? नहीं करते, लेकिन पंडित जी के साथ ये व्यवहार जरूर करते हो। तो भैया मेरा कहना यह है कि यह व्यवहार आप स्वयं से नहीं करते, यह व्यवहार वह नारायण करवाता है। क्यों? क्योंकि नारायण की कृपा उस ब्राह्मण पे है, ब्राह्मण उसका दास है, ब्राह्मण उसको भजता है, इसलिए यह नारायण की कृपा उस ब्राह्मण पर है जो आपको वशीभूत करता है कि आप उसके साथ ऐसा व्यवहार करो। क्योंकि भैया उस ब्राह्मण के पास कोई बिजनेस व्यापार नहीं है, उसका व्यापार क्या है जानते हैं? प्रभु का भजन, भजन ही उसका व्यापार है। इसीलिए भजन जब व्यापार बन गया तो प्रभु ने उसके ऊपर कृपा करके सारे संसार को झुका दिया उसके सामने, कहा कि चलो तुम जो है इस ब्राह्मण की सेवा करो। तो ब्राह्मण के ऊपर भगवान की कृपा होती है। अब ब्राह्मण कैसा है ये टिप्पणी करने के लिए आपको नहीं सोचना है। ब्राह्मण पढ़ा लिखा है, अज्ञानी है अथवा बहुत पढ़ा लिखा है, इसकी टिप्पणी आप मत करो। क्यों? क्योंकि हमने आपको एक उदाहरण पहले बता दिया कि केला फल होते हुए भी, प्रसाद होते हुए भी आपने आधा पार्ट उसका निकाल करके कूड़ेदान में फेंक दिया। तो जो गंदा पार्ट था उसको निकाल करके आपने फेंक दिया, अच्छे पार्ट को आपने ग्रहण कर लिया। ऐसे ही एक ब्राह्मण के अंदर अच्छाई क्या है? उसके द्वारा किए गए पुण्य का पुंज उसके पास है। वो जब आप किसी ब्राह्मण को देखते हो, कहते हो पंडित जी प्रणाम, तो पंडित जी आपसे क्या कहते हैं? चिरंजीवी भव, यशस्वी भव, धनवान भव, पुत्रवान भव, इस तरह का आशीर्वाद पंडित जी देते हैं। और पंडित जी का आशीर्वाद ही आपको फलीभूत होता है। अन्यथा आप और लोगों से भी प्रणाम करके वो आशीर्वाद ले सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ पंडित जी से ही वो आशीर्वाद सिर्फ पंडित जी से लेना चाहते हैं, क्योंकि आपको विश्वास है कि पंडित जी ये भगवान के भक्त हैं और इनके पास पुण्य का पुंज है, ये जो आशीर्वाद हमको देंगे वो फलीभूत होगा। और भैया पंडित जी कभी आपके प्रणाम करने पर पंडित जी आपसे ये नहीं कहते हैं कि यजमान पहले आप दक्षिणा दे दो तब हम आपको आशीर्वाद देंगे। कोई पंडित जी कहे हो तो बताइए आप? कोई नहीं कहता। आप प्रणाम करते हो तुरंत पंडित जी कहते हैं यशस्वी भव, धनवान भव। अब आप दूसरी तरफ जाइए, ब्राह्मण में और दूसरे वर्णों में अंतर क्या है ये भी जान लीजिए। आप एक वैश्य की दुकान पर चले जाइए, बनिए की दुकान पर जाकर के सेठ जी बैठे हैं वहां पर, आप उनको प्रणाम कर लीजिए, उनका पैर छू लीजिए। पैर छू करके उनसे सिर्फ, यहां तो पंडित जी का अर्जित किया हुआ पुण्य आपने मांगा तो पंडित जी ने सहर्ष आपको दे दिया, परंतु जब आप वहीं पर वैश्य से प्रणाम करते हैं तो आपने सिर्फ उनसे क्या मांगा? वैश्य से थोड़ा सा नमक मांगा। सेठ जी प्रणाम, थोड़ा सा नमक दे दीजिए। आप चले जाओ किसी बनिए की दुकान पे और उनसे प्रणाम करो, उनका पैर छू लो और बाद में थोड़ा सा नमक मांग लो उस वैश्य से, कह दो सेठ जी थोड़ा नमक दे दीजिए, तो वैश्य आपको नमक कभी नहीं देगा। आपके प्रणाम के बदले वो नमक नहीं देगा आपको, बल्कि वो धन के बदले नमक आपको देगा। ये अंतर है ब्राह्मण वर्ण में और वैश्य वर्ण में।
अन्य वर्णों में। किसी क्षत्रिय को आप अपने यहां सिपा सालार बना लो, सेवक बना लो, रक्षक बना लो, भला वो बिना किसी स्वार्थ के आपके यहां सेवक बन जाए, कभी नहीं बनेगा। जब तक तनख्वाह नहीं लेगा तब तक आपके दरवाजे पर खड़ा नहीं होगा। किसी शूद्र को आप लाओ अपना सेवक बना करके, नौकर बना करके, भला वो बिना पैसे के आपकी सेवा करके चला जाए तो मानोगे। लेकिन पंडित जी ने भी कभी आपसे कहा कि दक्षिणा दे दो तब हम आपको आशीर्वाद देंगे? कभी नहीं कहा। पंडित जी ने पहले प्रणाम करने पर तुरंत आशीर्वाद दिया, बाद में आपकी जो इच्छा करी, जो इच्छा किया आपने उस ब्राह्मण को दे दिया। तो ये ब्राह्मण की महत्ता है। इस कथा के अंतर्गत गरीब ब्राह्मण की कथा आई। वह ब्राह्मण निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करी, भगवान सत्यनारायण की पूजा किया, जिसके फलस्वरूप वह ब्राह्मण और उसका एक मित्र था काष्ठकेता लकड़हारा, वे दोनों निष्काम भाव से भगवान का। हम आप मंदिर जाते हैं, हम आप मंदिर जाते हैं तो किस भाव से जाते हैं? आप विचार करिए। कोई ऐसा हमको नहीं लगता कि मंदिर में जाता है तो भगवान से बिना कुछ मांगे चला आता है। भगवान की सेवा करने कोई नहीं जाता। जो जाता है हाथ जोड़ा, आंख बंद किया और 2 ठो फूल चढ़ाया, 2 ठो अगरबत्ती जला करके, थोड़ा सा लाची दाना चढ़ा करके हाथ आंख बंद करने के बाद सीधे यहां से क्या मांगता है जानते हैं? हे माता जी, हमको करोड़पति बना देना, हमारे घर में आके वास करना। हमारे पुत्र नहीं तो हमको पुत्र दे देना, हमारे मकान नहीं तो हमको मकान दे देना। बिना कामना के हम भगवान के सामने जाते ही नहीं है। हमारी जब कोई कामना होती है, हमको कुछ आवश्यकता होती है, तब हम भगवान के शरणागत होते हैं। अन्यथा बिना कामना के हम भगवान की पूजा कभी नहीं करते। उदाहरण स्वरूप आप देखिए, आप रास्ते में चले जा रहे हो, आप गिरते हो, आपको चोट लग जाती है, तो जैसे आपको शरीर में चोट लगा तैसे आपके मुख से निकला अरे राम हो, निकला क्या? अरे राम हो। क्योंकि ये हृदय जानता है कि इस चोट से, इस दर्द से, इस पीड़ा से कोई निजात दे सकता है, इसका निराकरण कर सकता है, तो वो सिर्फ भगवान राम है, वो नारायण है जो हमको इस कष्ट से दूर कर सकता है। इसलिए जब चोट लगी, कष्ट मिला, तो हमारे मुख से बरबस भगवान का नाम निकला, अरे राम हो। और किसी किसी के मुख से निकलता है कि माता पिता का भी नाम निकल जाता है, कष्ट मिलने पर माता पिता का भी नाम निकलता है। तो भैया इस संसार में परमात्मा की श्रेणी में हम माता पिता को भी मानते हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने मनुष्य की संरचना की, परंतु मनुष्य का जीवन किसने दिया? वो माता पिता ने जीवन दिया। तो जो जीवन दे वही तो परमात्मा है। इसलिए माता पिता परम पिता परमात्मा है। जीवन काल तक माता पिता की सेवा जरूर करते रहना चाहिए, उनका निरादर कभी नहीं करना चाहिए। और ये युग है कि आज माता पिता का तिरस्कार ही सबसे मुख्य कार्य हो गया है। स्वयं की शादी हुई, विवाह हुआ, पत्नी आ गई, अब माता पिता माने कुछ नहीं, उनको किनारे बैठा दो, उनको एक कूड़ेदान वाला कमरा दे दो किनारे वाला, या घर से बाहर निकाल दो, अथवा वृद्धा आश्रम में ले जाकर के उनको छोड़ जाओ, नहीं तो सड़क पर छोड़ दो उनको भटकने के लिए। अरे ये शिक्षा तो आप अपने पुत्र को दे रहे हैं। ये शिक्षा किसको दे रहे हैं? आप अपने पुत्र को देख रहे हैं। आप अपना पुत्र, आपका पुत्र छोटा है, वो देख रहा था कि हमारे दादा दादी को हमारे पिता ने क्या किया, ले जाकर के सड़क पर छोड़ दिया। वो पुत्र बचपन में ही वो बातें सीख गया है। अब ये पक्का मान लेना कि लास्ट में आपके साथ भी वही होना है, क्योंकि वो पुत्र ने बचपन में वो ज्ञान लिया था। उस ज्ञान का प्रयोग जब उसका विवाह होगा तो वो भी उसी ज्ञान का प्रयोग करेगा और आपको उठा करके ले जाकर के उसी कूड़ेदान में डाल देगा। तो जो शिक्षा आपने अपने पुत्र को दिया है उसका प्रयोग आपके ऊपर होगा एक दिन। इसलिए उससे होशियार होकर के, सचेत होकर के आज से धारण कर लो कि माता पिता का अनादर कभी नहीं करना है।
जीवन काल तक जब तक माता पिता जीवित रहे उनको देव तुल्य मान करके माता पिता की सेवा जरूर करनी चाहिए। एक बार आप देवालय मत जाओ, मंदिर मत जाओ, भगवान की पूजा ना करो, लेकिन माता पिता यदि जीवित है तो उनको जरूर नमन करो, उनकी सेवा जरूर करो। निश्चित में हो, श्रवण कुमार की कथा आपने सुनी है। श्रवण कुमार किसी मंदिर मस्जिद में नहीं जाते थे, श्रवण कुमार सिर्फ माता पिता की सेवा करते थे और सीधे उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो भैया माता पिता भगवान के स्वरूप में है। इस कथा के अंतर्गत ब्राह्मण और काष्ठकेता की जो कथा आई वो दोनों मोक्ष को इसलिए प्राप्त किए क्योंकि उस ब्राह्मण ने और उस लाकड़हारे ने दोनों ने निष्काम भाव से भगवान का भजन किया। सकाम कामना नहीं थी। हमारी तरह हम मंदिर में गए तो खड़े हो गए, हनुमान जी से प्रार्थना किया कि प्रभु मुझे बल चाहिए, मुझे आप बल दे दो तो मैं आपकी सेवा करूंगा। दुर्गा मंदिर पे पहुंचे तो वहां पर भी कुछ न कुछ मांगने ही लगे। हम किसी भी देवालय में गए, किसी भी देवता के सम्मुख गए तो बिना कुछ मांगे वहां से वापस नहीं आया। यहां कहा है कि कर्म कर फल की इच्छा ना कर। गीता में भगवान ने कहा कर्म करो फल की इच्छा ना करो। मांगने से कुछ भी नहीं मिलता। एक कवि ने लिखा है, छोटा सा कविता है कि भगवान से मत मांगो, भगवान से मत मांगो। कवि ने लिखा भगवान से मत मांगो। अब आप कहोगे कि भगवान से ना मांगे तो मांगे किससे? कभी अगली लाइन में लिखता है कि भगवान से मत मांगो, भगवान को मांगो। दोनों में कितना बड़ा अंतर है। भगवान से मांगोगे तो जितना मांगोगे उतना पाओगे। भगवान को मांगोगे तो क्या मिलेगा? पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड आपको मिलेगा। भगवान को मांगोगे तो पूरा ब्रह्मांड मिलेगा। भगवान से मांगोगे तो क्या मिलेगा? जो मांगा है वही मिलेगा। आज मांगा कि भगवान हमको ये दे दो तो भगवान ने दे दिया। कल आपकी चाहत और बढ़ी, आपने कुछ दूसरा मांगना शुरू कर दिया। फिर परसों तीसरा मांगना, चौथे दिन चौथा मांगन। कहने का मतलब पूरे जीवन तक हम मंदिर में जाकर के खड़े होकर के हाथ जोड़ करके कुछ ना कुछ रोज मांगते रहते। और हम क्या बन गए? सिर्फ भिखारी बन करके रह गए। पूरा जीवन हमारा मांगते मांगते चला गया, खत्म हो गया। अरे एक बार में भगवान को मांगो तो बहुत सब कुछ मिल जाएगा। सिर्फ एक बार भगवान से मांगो, भगवान को मांगो तो सब कुछ मिल जाएगा। प्रतिदिन कुछ मांगने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। तो वो ब्राह्मण और वो लकड़हारा दोनों ने इसी भाव से भगवान को भजा। अंतकाल में उनका कल्याण होकर के समस्त सुखों को प्राप्त करके अंतकाल में श्री वैकुंठ लोक को प्राप्त किया। इत श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण कथायाम द्वितीयोध्याय वृंदावन बिहारी लाल की जय।